बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे। आज हम बना रहे हैं स्पंज केक, यानी कि प्लेन केक हम सिंपल बना रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने ये ले लिया है सांचा ले लिया, इसमें ये बटर पेपर इसी के साइज़ का आप काट के रख लें और बिल्कुल इसी साइज़ का। सबसे पहले आपने नीचे ऑयल लगाना है, फिर उसके ऊपर ये बटर पेपर रख के फिर हम इसको ग्रीस करेंगे। और ये मग ले लिया मैंने, ये टी मग है। घर में आपका कोई भी किसी भी साइज़ का मग हो, एक ही साइज़ का आपने लेना है और उससे आपने मेजरमेंट करनी है। मैदा जो आपने डालना है, यानी कि फ्लोर आटा जो आपने डालना है, और चीनी और ऑयल, यानी कि उसकी मेजरमेंट आपने एक ही मग से करनी है। वो मैं आपको बताऊँगी हमें ये कितनी क्वान्टिटी में चीज़ें चाहिए। तो साथ ही मैंने ले लिए 3 अंडे। तो शुरू करते हैं। साथ साथ मैं आपको बताती जाऊंगी इसमें हम क्यों और क्या क्या डालेंगे। 3 अंडे में ले लूँगी, इनको हम जग में डाल देंगे तोड़ के। अंडे चाहे तो आप पहले से चेक कर लें। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है घर में बनाना केक, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप बस मेरी वीडियो को फॉलो करें। और अगर आपके पास घर में बीटर नहीं है, इसलिए मैं आपको ये जग में बनाना सिखा रही हूँ। ग्राइंडर के जग में हम इसको अंडे फेंटेंगे, क्योंकि अगर आपके पास घर में बीटर नहीं है, बहुत से घरों में नहीं होता, तो वो यही समझते हैं कि हम केक कैसे घर में बनाएं। तो मैं आपको आज बताऊँगी कि हम जग में कैसे अंडे बीट करेंगे। इनको हम 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से बीट करेंगे। ये मैंने ग्राइंडर ले लिया, उसमें हम ये अंडे जो हैं बीट करेंगे अच्छे तरीके से। इसको मैंने तकरीबन 3 मिनट जग में जो अच्छे तरीके से ब्लेंड किया है। अंडे डाल के 3 अंडे मैंने लिए थे, उसको मैंने जग में अच्छे तरीके से ब्लेंड किया है। अब मैं इसमें लूँगी हाफ़ कप चीनी। ये हाफ़ कप चीनी अब लेंगे, वो मैं डाल दूँगी। अगर आपके पास घर में पीसी हुई चीनी नहीं है, अगर आपने नहीं पीसी, तो आप इस तरह से भी डाल सकते हैं। हम चीनी डाल के अंडों में इसको थोड़ा सा और ब्लेंड कर लेंगे, चीनी हमारी मिक्स हो जाएगी। और साथ ही मैंने ले लिया हाफ़ कप ऑयल। इसको हम एक मरतबा फिर थोड़ा सा 1 मिनट के लिए कर लेंगे। चीनी और ऑयल डाल के भी मैंने इसको 1 मिनट के लिए मज़ीद ब्लेंड किया। 3 मिनट मैंने इसको पहले दिए हैं। तो अब मैं इसको उतार लूँ। अब मैं इसको निकाल के एक बाउल में डाल लूँगी, जग से हम निकाल लेंगे। ये मैंने तकरीबन 1 मग मैंने मैदे का ले लिया है। ये वही मग है जिससे मैंने चीनी और ऑयल जो है आधा आधा कप डाला है, क्योंकि मैंने 1 कप मैदा लिया है। तो इसको हम छान लेंगे। सबसे पहले हाफ़ कप हम छानेंगे। बाकी का मैदा भी हम डाल लेते हैं और साथ इसमें हम डालेंगे तकरीबन 1 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर आपने लेना है 1 चाय का चम्मच 1 कप में। अब हम इसको छान लेंगे। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। कोशिश करें एक ही सिमत में चम्मच घुमाएं। और अब मैं इसमें थोड़ा सा दूध डालूंगी, यानी कि ये हाफ़ कप से भी हाफ़ है। जो मैं दूध इसमें डालूंगी। दूध हमने बहुत कम डाला है, ये हम सिर्फ सॉफ्टनेस के लिए थोड़ा सा दूध इसमें डालेंगे। आप चाहें तो इसमें आप 2 से 3 खाने के चम्मच ले सकते हैं। और
साथ ही हम इसमें डालेंगे वनीला एसेंस। ये हम डालते हैं इसलिए कि जो अंडों की स्मेल है वो केक में से ना आए, ये स्मेल को ख़त्म करने के लिए डाला जाता है। सिर्फ इतना सा काफ़ी है। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। 1 चम्मच दूध रह गया, वो भी मैं डाल दूंगी। बैटर जो है अच्छे तरीके से मिक्स हो गया हमारा। ये देखें, इस तरह का होना चाहिए। बैटर हमारा तैयार हो गया। हम इसको रेस्ट के लिए 5 मिनट के लिए रख देंगे। बैटर हमारा तैयार हो चुका है। अब हम अपने सांचे को ग्रीस कर लेंगे जिसमें हम केक बना रहे हैं। मैंने मेटल का सांचा लिया। आपके घर में जो भी बर्तन है, स्टील का है या सिल्वर का, आप उसमें केक बना सकते हैं। हम ब्रश की मदद से इसको अच्छे तरीके से ग्रीस कर लेंगे। अब ये हम बटर पेपर रख देंगे ऊपर, इसको बिछा देंगे। इसको भी हम अच्छे तरीके से ग्रीस कर लेंगे ऊपर से, ताकि केक जो है चिपके ना। नीचे से भी आपने करना है, बटर पेपर डाल के फिर आपने ग्रीस करना है। अच्छा, ये मैंने पतीली ले लिया है, इसमें इसको मैंने गर्म होने के लिए रख दिया। अब मैं इसमें बेकिंग स्टैंड रख दूँगी। स्टैंड रख देंगे, इसको मैं 2 मिनट के लिए गर्म होने के लिए रख दूँगी। इसको मैं सांचे में डाल दूँगी। सांचे में डाल के आपने इसको इस तरह से टैप कर लेना है, ताकि जो इसके अंदर हवा है या इसके अंदर जो बुलबुले बन गए हैं वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, अब हम इसको पतीले में रख देंगे बेक होने के लिए। तकरीबन हम इसको 30 से 35 मिनट के लिए बेक होने के लिए रखेंगे। दो मिनट के लिए मैंने इसको भी गर्म होने के लिए रखा है। तो अब ये थोड़ा सा गर्म हो गया है। अब मैं इसको अभी नॉर्मल आंच पे रखूँगी, यानी कि बहुत ज़्यादा हल्की आंच नहीं करेंगे। 5 मिनट हम इसको नॉर्मल आंच में रखेंगे, उसके बाद हम इसको हल्की आंच में रख देंगे, जैसे हम दम पे चावल रखते हैं। तो इस तरह से हम एक कपड़ा ऊपर डाल देंगे, ताकि जो इसकी भाप है वो बाहर ना निकले। ठीक है, कोई सा भी रुमाल ले लें, उसको इस तरह से ऊपर डाल दें, ताकि जो भाप है वो अंदर ही रहे, बाहर ना निकले। तो मिलते हैं 30 से 35 मिनट के बाद, जब हमारा केक जो है बेक हो जाएगा। 35 मिनट हो चुके हैं। मैंने केक को बेक होने के लिए रखा हुआ है। 30 मिनट में मैंने इसको चेक किया था तो हल्का सा था, तो मैंने इसको 5 मिनट मज़ीद दिए हैं। तो लीजिए नाज़रीन, 30 से 35 मिनट हो चुके हैं। मैंने केक को बेक होने के लिए रखा हुआ है, तो मैं इसको चेक करती हूँ। ये देखें, माशाल्लाह से केक हमारा तैयार हो चुका है, और देखें कलर कितना खूबसूरत आया है। तो अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। एहतियात से निकालते हैं। एहतियात से निकालिएगा कि ये जो बर्तन है वो काफ़ी गर्म होता है, तो आपका हाथ या बाजू कहीं लग ना जाए। केक को मैंने तकरीबन 35 मिनट के लिए बेक किया। 30 मिनट जब हो गए थे, मैंने केक को चेक किया था छुरी से। अगर आपके पास वो कोई भी किसी किस्म की स्टिक हो, आप उससे चेक कर सकते हैं। अगर छुरी स्टिक नहीं है तो आप छुरी की मदद से यूँ चेक कर लें। अगर आपको यहाँ पे गीला सा मवाद यानी कि नज़र आए, तो आप समझिए केक में अभी थोड़ा सा टाइम है। तो इसको मैंने 5 मिनट मज़ीद दिए थे। तो अब केक हमारा जो है रेडी है। मैंने इसको चेक कर लिया था। ये देखें, मैंने आपको लगा के दिखाया है। ये देखें, साफ़ है बिल्कुल ये, और केक हमारा रेडी है। मैं इसको निकाल लेती हूँ सांचे से। इस तरह से छुरी की मदद से हम जो है इसकी साइडें जो हैं हम सांचे से अलग कर लेंगे, ताकि इजीली हम निकाल सकें। अब मैं इसको खोलती हूँ। ये ऑटोमेटिक सांचा है, इसमें से ये आप खोलेंगे तो ईज़िली खुल जाएगा और अलग हो जाएगा। ये देखिए, और ये साइडें मैंने हमसे के पहले मैंने छुरी से इसको कर लिया था, ताकि केक जो है सांचे को छोड़ दे। इस तरह से उठाएंगे
माशाल्लाह से देखें कितना ज़बरदस्त केक तैयार हुआ है। और अब हम इसकी प्लेट जो है वो अलग कर लेंगे। ये देखिए ये भी इजीली नीचे से अलग हो गई है। अब मैं इसका ये जो बटर पेपर है ये मैं अलग कर लूँगी, इसको भी हम उतार लेंगे। ये देखें नीचे से भी ऊपर से भी देखें बहुत अच्छे से पका हुआ है। तो अब मैं इसको काट लूँगी। देखिए कितना ज़बरदस्त और मज़े का केक तैयार हुआ है। आप भी इसे बच्चों को बना कर खिलाएं या शाम की चाय के साथ आप केक बना के घर में केक बना के खा सकते हैं। और ये बहुत इजीली बहुत ही कम टाइम में तैयार हो जाता है। बिल्कुल भी बहुत टाइम नहीं है, आपका टाइम ज़ाया नहीं होगा इस पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए वाह माशाल्लाह, ये देखिए कितना सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट केक तैयार हुआ है माशाल्लाह से। और ये देखिए अंदर तक पका हुआ है, बिल्कुल भी कच्चा नहीं है। इसकी सॉफ्टनेस आप देखें कितना ज़बरदस्त केक तैयार हुआ है हमारा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा ये आपको कैसी लगी है। इसके साथ साथ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल का बटन दबाएं, ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। हंसते मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।